शिव अवतरण मंगलमय अवसर पर शिव अवतरण दिवस के इस अवसर पर श्री श्री 108 श्री हरिओम आप हम जीवों के कल्याण के हेतु ही महापुरुष जीवों के कल्याण की खातिर महापुरुष अवतार धरे नाम की नौका पर चलाकर अपने तन पर कष्ट उठाकर कष्ट जहाँ का रखते हैं प्रेमी भक्तों के सामने में सच्ची खुशियाँ हम जीवों के जीवन में सच्ची खुशी भरने के लिए सच्चा आनंद भरने के लिए हमारी जन्म जन्मांतरों से पिछड़ी हुई आत्मा को अपने चरणों के संग में लाने के लिए स्वयं पाद ब्रह्म परमेश्वर श्री परमहंस दयाल जी के रूप में इस धराधाम पर अवतार धारण किया और उन्हीं के श्री पंचम अवतार श्री परमहंस दाता दयाल जी का आज सब महापुरुष जीव कल्याण के लिए ही इस संसार में होते हैं और उनका ही पालन होता है। जीवों को भक्ति के पथ पर लगाने के लिए होता है, जीवों को आत्मिक सुख प्रदान करने के लिए। आपने बच्चे के मुख से भी श्रवण किया, माता पिता हमारे शरीर का ध्यान रखते हैं, लेकिन महापुरुष हमारे शरीर का भी ध्यान रखते हैं, यानी लोक का भी ध्यान रखते हैं और हमारा सब कुछ। एक बार श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल श्री पंचम पातशाही महाराज के चरणों में एक प्रेमी ने विनती की, श्री गुरु महाराज जी, पहले आप एक कर कमल उठा करके आशीर्वाद दिया करते थे, अब दोनों कर कमल उठा करके आशीर्वाद देते हैं। श्री गुरु महाराज जी एक कर कमल इसलिए हम तुम्हारी लोक में रक्षा करेंगे और दूसरा कर कमल इसलिए कि श्री गुरु महाराज की वाणी में वर्णन आया है, शरीर समुद्र बिलोर हम देखा, एक वस्तु अनूप दिखाई, गुरु गोविंद गोविंद गुरु है ना। स्वयं परमात्मा ही इस संसार में संत सद्गुरु के रूप में अवतरित होती है। एक बार लंदन से श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी भारत आने के लिए एयर इंडिया के प्लेन में जब विराजमान होने लगे, जब प्लेन के पास पहुंचे तो वहाँ जितने भी कर्मचारी खड़े थे वो हाथ जोड़कर शीश झुकाने लगे, और जब प्लेन में कृपा की तो जो सवारियां बैठी थी वो भी खड़ी हो गई और उन्होंने भी शीश निभाया
तो श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने बड़े प्रेम प्यार से उन्हें आशीर्वाद देते हुए अपनी सीट पर विराजमान हुए। तो पूछते हैं कि क्या ये लोग हमें जानते हैं? तो मैंने विनती की, श्री गुरु महाराज जी, खुदा का नूर इस घट में भला मालूम होता है, ये वो आईना है जिसमें खुदा मालूम होता है। न जाने कौन सी कशिश तुझमें है ऐ सद्गुरु, जिसे देखो वही तुम पर फिदा मालूम होता है। जो भी एक दृष्टि भर डालता था तो उसका हृदय जो है गदगद हो उठता और शीश चरण कमलों में झुक जाता। ये तो आप सबने दर्शन किए ही हैं। उनके दर्शन में ऐसी कशिश थी कि जो देखता वही दीवाना। एक बार श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी मनमाड़ स्टेशन पर विराजमान थे। पंजाब मेल ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। ट्रेन आने में अभी देर थी। तो उनका ये नियम था कि थोड़ा भी समय मिलता, चाहे एयरपोर्ट होता चाहे रेलवे स्टेशन, भजन अभ्यास में विराजमान होते और सेवकों को भी चरणों में दिखाई। आप सबने जो वो दोहा सुना है कि खाओ पियो और खुशियां मनाओ पर बात न भूलो है, ये दोहा भी एयरपोर्ट पर श्री गुरु महाराज ने सुनाया। एक बार स्पेन में मलागा शहर से अमेरिका के लिए फ्लाइट लेनी थी, तो प्लेन में देर थी। उस समय इतनी सिक्योरिटी नहीं होती थी जो आजकल तो एयरपोर्ट के अंदर ही नहीं जाने देते। तो उस समय लोग बिल्कुल इमिग्रेशन के गेट पर सिक्योरिटी पार करके भी अंदर चले जाते थे। तो जब प्लेन में देर की तो श्री गुरु महाराज जी कुर्सी पर विराजमान हुए और सबको अपने चरण कमलों में दिखाया कि सब भजन से कर गए। आधा घंटा प्लेन को देर थी तो सबको आधा घंटे की भजन से बिठाया। तो जब भजन से उठे तब श्री गुरु महाराज ने ये वचन फरमाए थे कि खाओ पियो खुशियां मनाओ। यानी संसार में रहना मना नहीं है, संसार के कार्य करना भी मना नहीं है और संसार के सुख भोग भोगना भी मना नहीं है, लेकिन बात न भूलो एक, श्री आरती पूजा सत्संग सेवा सुमिरन नित करो, चाहे बाधा पड़े। कि हमेशा भक्ति के नियमों में दृढ़ रहो, सद्गुरु के सिमरन में दृढ़ रहो, चाहे कितनी भी बाधा पड़े। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का नियम था, कितना भी 5 मिनट भी टाइम होता था उसी व्यतीत ऐसे ही इधर उधर नहीं गंवाते थे। और ये सिखाते थे कि अगर 5 मिनट भी तुम्हारे पास टाइम है, अब जैसे श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी हमें 2 घंटे भजन के लिए रोज फरमाते हैं कि हर गुरुमुख का कर्तव्य है कि भक्ति के 5 नियमों के साथ 2 घंटे भजन करें। और ये फरमाते हैं कि जरूर नहीं है कि एक ही बार में करना है, 2 बार में करो, 4 बार में करो, 5 बार में करो। जब भी समय मिले, हमारे पास समय होता है, हम व्यर्थ की बातों में समय को व्यतीत कर देते हैं। और कुछ नहीं होगा तो मोबाइल देखने लगेंगे, घर में बैठे होंगे तो टीवी देखने लगेंगे। लेकिन महापुरुष हमें सिखाते हैं कि एक एक पल की कीमत है, एक एक श्वास की कीमत है। तो श्री सद्गुरुदेव महापुरुष खुद भी इस पर अमल करते हैं, उन्हें जरूरत नहीं है। गीता में भगवान ने कहा है कि इस संसार में तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं बना, लेकिन संसार के कल्याण के लिए मैं हर कर्तव्य करता हूँ। अब जो भक्ति के नियम की है हमारे लिए बने, कल्याण हमने करना है, शांति हमें पानी है, सुख हमें पाना है,
लेकिन हमारे साथ श्री गुरु महाराज जी ने पूरे नियम, कितना भी हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, सफर हो, लेकिन भक्ति के नियमों की कभी पालना करते हैं, क्योंकि वो पालना करते हैं तो हम लोग भी पालना करते हैं। तो ऐसे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने हर किसी को ये सिखाया कि अगर 5 मिनट भी तुम्हारे पास टाइम है तो उसे व्यर्थ मत गवाओ। एक एक श्वास की कीमत है। कहता हूँ कह जातू हूँ, कहा बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है ये तो। दुनिया की हर चीज खोई हुई मिल सकती है, लेकिन जो समय हाथ से निकल गया वो कभी वापस नहीं। इसलिए हर किसी को जब समय मिले, जिस वक्त मिले, जिस अवस्था में मिले, प्रभु का सिमरन करना चाहिए, क्योंकि ये जन्म ही प्रभु के सिमरन के लिए मिला है। तैनु पावन दीचा मैनू इस जामे विच लाई, वरना मैनू इत्थे आनंदी लोड़ नहीं। हे प्रभु, आपसे मिलने की चाहना, आपके सिमरन की चाहना मुझे इस मनुष्य जन्म में लेकर के आई। हम किसी को, गाय को, भैंस को, घोड़े को कह सकते हैं कि प्रभु का सिमरन कर, नहीं, मनुष्य को कह सकते हैं और मनुष्य ही कर सकते हैं। इसलिए महापुरुष हमें सिखाते हैं कि अगर एक श्वास भी तुम्हारा खाली है तो उसे प्रभु के सिमरन करो। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी वहां स्टेशन पर एक तरफ कोने में कुर्सी पर विराजमान हो गए। हम सब सेवकों को चरणों में बिठा दिया कि सब भजन करो, जब तक ट्रेन आती है सब भजन के बैठ। सामने दूसरे प्लेटफार्म पर कुछ सिख संगत खड़ी हुई थी जो हजूर साहब दर्शन करने के लिए जा रहे थे। उन्होंने जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का तेजस्वी स्वरूप देखा, काफी देर एक तक देखते रहे, फिर उनसे रहा न गया तो वो पुल चढ़ करके उसी प्लेटफार्म पर आ गए जहाँ पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी विराजमान। पीछे एक दो भगत खड़े थे, तो वो आपस में बात करने लगे, कहने लगे कि जिस प्रकार भगवान राम अपने भक्तों को तारने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए इस संसार में अवतरित हुए, और जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अवतार धारण करके अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए धरा पर प्रकट हुए, और जैसे बाबा गुरु नानक देव जी अकाल पुरख बाबा गुरु नानक देव जी के रूप में इस संसार में प्रकट हुए जीवों के कल्याण के लिए, परम संत कबीर साहब प्रकट हुए, ऐसा लगता है ये भी स्वयं परमात्मा का स्वरूप इस युग के अंदर इस रूप में अपने भक्तों को कल का कल्याण करने के लिए अवतरित हुए। जो भक्त वहाँ पर खड़े थे उनसे उन्होंने पूछा ये महापुरुष कौन है? तो भक्तों ने उनको कहा कि जो उनकी असली पहचान है वो तो आपने अभी वर्णन कर दी अपने मुख से, आपकी आत्मा ने, आपके अंतर हृदय ने बोल दिया, और इस युग के अंदर वही अकाल पुरुष ने श्री परमहंस दयाल जी के पंचम रूप में अवतार धारण किया। तो गुरुओं को महापुरुष हम जीवों के कल्याण के लिए ही इस धरती पर प्रकट होते हैं और इस युग के अंदर भी विराजमान हैं, जो निरंतर परमार्थ के कार्य के लिए सलग हैं। हर वक्त उनके दिल में ये ख्याल होता है कि जो जीव उनकी शरण में आ गए हैं वो इस अगम भव से पार हो गए, उनके जीवन में कोई दुख न रहे, उनका जीवन आनंद से भरपूर रहे, सदा खुशियों से भरपूर रहे। और वो किस प्रकार खुशी से भरपूर रहेंगे?
वो रास्ता बतलाते हैं। रास्ता कौन सा है? वो प्रभु की भक्ति का है, प्रभु के सिमरन का है। प्रभु का सिमरन पा करके ही इंसान जो है सच्चा सुख, सच्ची शांति और सच्चे आनंद की प्राप्ति कर सकते। वाणी में वर्णन है, सुख नाही बहुते धन खाटे, सुख नाही पेखे नृत नाटे, सुख नाही बहु देश कमाए, सर्व सुखा हर हर गुण गाए। कि बहुत धन कमाने में भी इंसान को जो है बहुत धन पा करके भी सुख प्राप्ति नहीं, बहुत मनोरंजन के सामान इकट्ठे करने पर भी अंतर का सुख प्राप्त नहीं होता। बहुत देश विदेश में बिजनेस बनाने में, देश विदेश में अपना नाम करने में, धन कमाने में, उससे भी इंसान को अंतर का सुख नहीं है। कहते हैं सुख किसमें है? सर्व सुखा हर हर गुण का है। महापुरुष फरमा रहे हैं कि प्रभु के सिमरन के द्वारा ही, प्रभु की भक्ति के द्वारा ही जीव अंतर का सुख प्राप्त कर सकते। कल एक भक्त के पास गए थे, तो वो बच्चा अभी थोड़े दिन पहले बहुत बीमार हो गया। एम्स में उसने इलाज कराया, तो कहने लगा कि महात्मा जी, जीवन में दुख भी कभी कभी बहुत बड़ी शिक्षा दे जाते हैं। जो तकलीफ मुझ पर आई, उस तकलीफ ने मुझे गुरु महाराज के चरण कमलों से ऐसे जोड़ दिया कि अब जो है, जैसे पहले ये सोचता था ये कमा लूं, ये काम कर लूं, ये काम कर लूं, ये काम कर, ये काम कर लूं, अब सब इच्छाएं ही खत्म हो गई। अब बस दिल करता है कि सदगुरु का ध्यान करूं, सदगुरु के चरणों में प्रेम बढ़े, सदगुरु के चरणों में भक्ति। और जब से ये ख्याल दिल में दृढ़ हो गया है, तब से जो कुछ अब भी मिल रहा है, पहले भी कोई कमी नहीं थी, अब भी श्री गुरु महाराज की तरफ से कोई कमी नहीं है, लेकिन तब भाग दौड़ मची हुई थी, इसको दे, उसको दे, उसके पास ये है तो मेरे पास भी हो, उसके पास ये है तो मेरे पास भी हो। लेकिन इस बीमारी से, गुरु महाराज के नाम के सिमरन से, गुरु महाराज के चरणों से ऐसे जुड़ा, अब संसार की जैसे कोई इच्छा है, कर्तव्य की पालना करनी है, लेकिन जो है भाग दौड़ में। तो कब इंसान के अंदर आता है? ये समझो कि जब हम सच्चे नाम से जुड़ेंगे, जब हम सतगुरु के चरण कमलों से जुड़ेंगे, जब हमारी आत्मा परमात्मा के निकट आएगी, तो समझो हमारे अंदर जो है संसार की ख्वाहिशें खत्म। और जब तक हमारे अंदर संसार की ख्वाहिशें हैं, तो इसका मतलब है कि हम कभी बहुत, जैसे ज्यों-ज्यों हिमालय के निकट जाता है तो ठंडक अपने आप महसूस होने लगती है और गर्मी खत्म होनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही महापुरुषों के समीप जब जीव पहुंचता है, जब अंतर हृदय मालिक के चरणों से जुड़ता है, तो दुनिया की ख्वाहिशें खत्म होती है। तब इंसान के हृदय में भक्ति की ख्वाहिश होती है। नहीं, इसीलिए हमें बार बार सत्संग से जुड़ने के लिए कहा जाता है। संतों ने सत्संग की इतनी महिमा गाई है। अभी आप भजन में सुन रहे थे श्री रामायण का ये दोहा कि आज धन्य में धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जान मोय हरि संत समागम। जिस पर परमात्मा की कृपा होती है, किसी को एक लॉटरी मिल जाए, किसी को कोई मिनिस्ट्री मिल जाए, किसी को कोई चीज हासिल हो जाए, तो आदमी कहता है मुझ पर परमात्मा की कृपा होनी है। लेकिन महापुरुषों ने किसको कहा है? जिसे संतों की निकटता मिल जाए, जिसे संतों का सत्संग मिल जाए, जिस पर परमात्मा परमहंसों की जो है समीपता मिल जाए, समझो उस पर परमात्मा की कृपा है। जैसे इस समय आप सब लोगों को बस हमारा कर्तव्य है कि उन्होंने हमें अपना सत्संग दिया है, अपनी चरण शरण प्रदान की है,
हम उनके वचनों को अपने हृदय में धारण। इस भक्ति का दान देने के लिए वो इस धराधाम पर आए हैं। जिस भक्ति का दान देने के लिए उन्होंने हमें अपने चरणों तक बुलाया है, और जिस भक्ति का दान पाने के लिए हमारा जन्म हुआ है, उस भक्ति को पाने की कोशिश करें। एक बार श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी टोरंटो में विराजमान थे। प्रेमी जन वाली वाली श्री चरणों मथा टेकने आ रहे थे। एक माता आई, कहने लगी, गुरु महाराज जी मुझे 2 वरदान दो। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि कौन सी वरदान चाहिए? कहने लगी, एक तो मुझे भक्ति का दान दो, और दूसरा मेरी बेटी को पुत्र का दान दो। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, अभी 2 नहीं, हम तो 1 दान देंगे। तो कहने लगी, ठीक है, भक्ति का दान अगले साल दे देना, मेरी बेटी को संतान दे। तो जो दुनिया है उसकी निगाह जो है संसार की ओर रहती है। लेकिन जब हम बार बार संतों की सत्संगत में आते हैं, जैसे जौहरी की संगत जब हम बार बार करते हैं, तो हमें हीरे की, सच्चे हीरे की पहचान होती है। और जब सच्चे हीरे की पहचान हो जाती है, तो फिर हम कांच के टुकड़ों की तरफ जाते हैं। इसीलिए महापुरुषों ने ये सत्संग समागम के साधन बनाए हैं, और सदैव यही हमें जो है संदेश दिया है कि हर वक्त सत्संग से जुड़े रहो। जहाँ भी सत्संग मिले, संगत साईं लोका दी, तू नाल शौक दे लगी, सिर दी चोटी पैर बनाकर बल उठा दे। सत्संग की इतनी महिमा है कि अगर तुम्हें कोई साधन ना भी मिले तो सिर के बल भी जाना पड़े तो सत्पुरुषों के सत्संग में जाओ। ना जाने कौन सी घड़ी, ना जाने कौन सा पल ऐसा आ जाए जब वो तीर वचन का ऐसा लगे कि तुम्हारी जिंदगी पलट जाए। तो ये हमारा बड़ा ऊंचा सौभाग्य है। श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी सदैव हमें अपने वचनों में फरमाते हैं कि ये श्री परमहंस दयाल जी की कृपा है कि आप गुरुमुखों को चुन चुन कर उन्होंने अपने चरणों से जोड़ा है, श्री अनंतपुर दरबार का सेवक कहलाने का सौभाग्य प्रदान किया है, और इस युग के अंदर संसार के कार्य करते हुए भी भक्ति का वो सरल रास्ता दिखला दिया है कि इंसान संसार में रहते हुए नाम और भक्ति की कमाई करके अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है। तो ऐसी कृपा, दयालुता, रहमत उन्होंने हम पर की है। स्वयं अवतार धारण करके इस धराधाम पर विराजमान है, तो हम सबका कर्तव्य है कि उनकी इस कृपा को अपने अंतर में महसूस करें, भक्ति के नियमों की पालना करें, 2 घंटे भजन अभ्यास करें। कल्याण हमारा है और प्रसन्नता महापुरुषों की। आज के शुभ समागम की, शुभ अवसर दिवस की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो, और श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी की ओर से एक बार फिर से प्रेम भरी शुभ आशीर्वाद।